नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मशीन डिजाइन के बारे में। मशीन डिजाइन क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन डिजाइन होता क्या है। मशीन डिजाइन जो सब्जेक्ट है वो है क्या होता है। मशीन डिजाइन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन्स एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वंस। मशीन डिजाइन क्या होता है? नई और बेहतर मशीन को बनाना और जो अगर पुरानी मशीन हमारे पास हैं तो उनको इम्प्रूव करना। नई और बेहतर मशीन क्या होती है? नई और बेहतर मशीन वो होती है विच इज मोर इकोनॉमिकल, जो क्या हो, मोर इकोनॉमिकल हो इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। इन डिजाइनिंग ए मशीन कंपोनेंट को डिजाइन करने में इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स। हमें कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज की आवश्यकता होती है, जैसे मैथ हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वर्कशॉप प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, 12वीं तक आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मीन्स अप्लाइड मैकेनिक्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्ड सेमिस्टर में, थ्योरी ऑफ मशीन फिफ्थ सेमिस्टर में, एंड वर्कशॉप आपने पूरे 3 साल में पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो मशीन डिजाइन है उसका फ़ायदा क्या है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को डिजाइन करते हैं और कोई हमारे पास अनडिजाइंड है तो उन दोनों का फ़ायदा या नुकसान क्या है, मतलब उनका कंपैरिजन क्या है। देखो, हम कोई भी चीज़ डिजाइन करेंगे तो उसमें क्या होगी, हमारे पास कॉस्ट कंट्रोल रहेगी। ठीक है, उसकी कॉस्ट कंट्रोल रहेगी, लेकिन अनडिजाइंड की कोई भी कॉस्ट कंट्रोल नहीं रहेगी। ठीक है, सेकंड है उस डिजाइंड वर्क की क्वालिटी कंट्रोल रहेगी, लेकिन डिजाइन वर्क की कोई भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो डिजाइन वर्क है उसकी अपीयरेंस अच्छी होगी, लेकिन इस अनडिजाइन वर्क की कोई अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी। इस प्रकार से जो डिजाइन वर्क है कॉस्टली होता है थोड़ा, क्योंकि हम डिजाइन करते हैं, डिजाइनर के पैसे, डिजाइनर जो होता है उसको भी पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बाद में वो कॉस्ट रैशनलाइज हो जाती है। ठीक है, अनडिजाइंड वर्क है वो कम कॉस्टली होता है। ठीक है, इसके अलावा जो डिजाइंड वर्क है मोर इनपुट देता है, मोर एफिशिएंट होता है, मोर स्ट्रेंथ होती है उसकी, मोर रिलायबल होता है, मोर ड्यूरेबल होता है, उसका मार्केट में नाम होता है, ब्रांड वैल्यू होती है, और जो डिजाइंड वर्क है उसमें स्टैंडर्ड पार्ट हम यूज करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो अनडिजाइंड वर्क है वो उसका इनपुट भी कम है। ठीक है, लेस एफिशिएंट है, लेस स्ट्रेंथ है उसकी, लेस रिलायबल है, लेस ड्यूरेबल है, कोई मार्केट में इतना नाम नहीं होता, और उसमें हम जनरली स्टैंडर्ड पार्ट्स का यूज नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन का क्या क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अडेप्टिव डिजाइन मतलब मीन्स मशीन डिजाइन के क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा अडेप्टिव डिजाइन। अडेप्टिव डिजाइन क्या होता है? दिस डिजाइन इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डिजाइन। इसमें हम जो हमारा डिजाइन है वो पहले से कोई डिजाइन है हमारे पास, उस पर बेस होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और सिस्टम अडेप्टेड फॉर ए न्यू एप्लीकेशन। मतलब हमारे पास बेल्ट हैं, हमने उन बेल्ट का पहले कुछ और जगह काम हो रहा था, लेकिन हमने अब उनका काम कहीं और उनसे ले लिया, उनकी एप्लीकेशन कहीं और भी यूज कर ली, तो वो क्या है, अडेप्टिव डिजाइन। डेवलपमेंट डिजाइन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, पुराने डिजाइन के साथ करते हैं, लेकिन उस बट फाइनली ए मॉडिफाइड डिजाइन इज ऑब्टेन्ड। हम क्या करते हैं, पुराने डिजाइन से शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट में उसको मॉडिफाई करके एक नया डिजाइन बना देते हैं। जैसे न्यू मॉडल ऑफ ए कार इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ ए डेवलपमेंट डिजाइन। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन क्या होता है? हम इसमें क्या करते हैं, हमारा पूरी तरह से बिल्कुल नया डिजाइन होता है, लेकिन सारा किस पे बेस होता है, एग्जिस्टिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर। ठीक है, इसमें कुछ हमारे पास रिसर्च एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ मशीन डिजाइन। हमारे पास जो मशीन डिजाइन है उसकी ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला है टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग ओल्ड डिजाइंस इनटू न्यू डिजाइंस। पुराने डिजाइंस को नए डिजाइंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें मशीन डिजाइन की आवश्यकता है। दूसरा क्या है, मार्केट को एंकरेज करने के लिए, मीन्स मार्केट में सेल्स को बढ़ाने के लिए। तीसरा क्या है, टू क्रिएट न्यू एंड बेटर मशीन्स। फोर्थ क्या है, फास्टर प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्या है, फॉर बेटर क्वालिटी एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। एंड द लास्ट वन इज फॉर इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उनके आविष्कार के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, मशीन डिजाइन की। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे है कि अगर हमें अच्छा डिजाइनर बनना है तो हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए।
तो सबसे पहला है हमारे कुछ इसमें प्रॉपर्टी दे रखी हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, जैसे क्या है हमारे पास इमेजिनेटिव पावर होनी चाहिए डिज़ाइनर के पास, गुड मेमोरी होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जजमेंट होनी चाहिए, कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए, एनवायरमेंटल नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, एंड द लास्ट वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डिज़ाइन, अगर हम कुछ किसी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है, हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना है, डिफाइन करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, नेक्स्ट है हमें प्रीलिमिनरी डिज़ाइन डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि शुरुआत में हम इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, डिज़ाइन स्केच बनाने पड़ेंगे, डिज़ाइन स्केच बनाने हैं, इसके बाद डिज़ाइन एनालिसिस करनी है और उनका ऑप्टिमाइजेशन करना है, मीन्स मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट। यहाँ हमें मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट लेना है। नेक्स्ट क्या है, डिज़ाइन द एलिमेंट्स फॉर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अब हमने जो डिज़ाइन जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, एलिमेंट डिज़ाइन किया है, उनको चेक करना है कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन टू बी फॉलोड फॉर मैन्युफैक्चर। और हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं कि हम अगर उस पार्ट्स को बना रहे हैं, डिज़ाइन जो हमने एलिमेंट डिज़ाइन किया है उसको बना रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो सारा हमें तैयार करना है। अब इसमें कुछ हमारे टर्म्स हैं वो हमें याद रखनी है, जैसे लोड एंड टाइप्स, कि जो लोड है वो क्या होता है, क्या टाइप्स होता है। लोड क्या होता है, एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन ए मशीन पार्ट। किसी मशीन पार्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो वो क्या होता है, लोड। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड क्या है, टाइप्स ऑफ लोड होता है डेड एंड और स्टडी लोड। ठीक है, डेड लोड क्या होता है, ए लोड इज सेड टू बी ए डेड और स्टडी लोड व्हेन इट डज नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब किसी लोड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो तो वो क्या होता है, डेड और स्टडी लोड। देखो लोड क्या होता है, ये होता है एक फोर्स, और फोर्स में आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा उस लोड का तो वो क्या होता है, डेड और स्टडी लोड। लाइव और वेरिएबल लोड क्या है, लाइव और वेरिएबल लोड वो है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो। ठीक है, या दोनों चेंज हो रही हो। इसके बाद होता है सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड क्या होता है, ए लोड इज सेड टू बी ए सडनली अप्लाइड और शॉक लोड व्हेन इट इज सडनली अप्लाइड और रिमूव्ड। अचानक से कोई हमने लोड लगाया या कोई लोड हटा दिया तो वो क्या होता है, सडनली अप्लाइड लोड। इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड क्या होता है, व्हेन इट इज अप्लाइड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। जब किसी लोड के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, इम्पैक्ट लोड। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेस होती क्या है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस होती है सिंपल, अगर हम सबसे सिंपल बात करें वो होती है लोड अपॉन एरिया। मीन्स जो स्ट्रेस होती है वो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये एक सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल है ये सिग्मा। ठीक है, वो क्या होता है, सिग्मा इजिकल टू पी अपॉन ए। पी क्या होता है, फोर्स और लोड एक्टिंग ऑन ए बॉडी, और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी जिस पर वो लोड लग रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जब हम लोड लगाते हैं तो किसी ना किसी जो बॉडी होती है उसकी जो डायमेंशन है, लेंथ है, विड्थ है, या थिकनेस है, या वॉल्यूम है, उसमें क्या होता है कुछ चेंज आता है। तो वो चेंज जितना भी आया, ठीक है, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, वो क्या होता है स्ट्रेन। रेशो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, वो क्या होता है स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम ग्रीक लेटर एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन इजकल टू डेल एल अपॉन एल। मीन्स अगर हम लेंथ में चेंज आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, डेल एल, और एल क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। तो स्ट्रेन क्या हुआ, डेल एल अपॉन एल। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम टेंसाइल टेस्ट लेते हैं। ठीक है, कॉमन स्पेस में लिया हुआ है और हम टेंसाइल टेस्ट अप्लाई किया है। ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जो हमने ये जो पार्ट लिया हुआ इस पर घर्षण करेंगे तो यहाँ पे एक नेक फॉर्मेशन होनी चालू हो जाएगी और कुछ समय के बाद वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जब टेस्ट करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से स्ट्रेस स्ट्रेन में कुछ एक रिलेशन आता है, वो क्या है, ये इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे पॉइंट ए है वो क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। इसमें पॉइंट ए तक, ओ से ए तक जो स्ट्रेस होती है या स्ट्रेन होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के। ठीक है, इसके बाद क्या होता है पॉइंट बी, इलास्टिक लिमिट। यहाँ से क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी जो लाइन है वो चेंज हो जाती है, प्रोपोर्शनल नहीं रहता, मतलब ये वाले रिलेशन फॉलो नहीं होता ए से बी तक। लेकिन
अगर हम स्ट्रेस को हटा दें या लोड को हटा दें तो जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल शेप में या साइज में आ जाता है पॉइंट बी तक, इसलिए क्या है बी इलास्टिक लिमिट। यील्ड पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आनी चालू हो जाती है, ठीक है, प्लास्टिसिटी होनी चालू हो जाती है सी और डी पॉइंट्स तक। इसके बाद है ई अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो कोई भी मटेरियल है वो झेल सकता है, ठीक है। इसके बाद है एफ ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है, उस स्ट्रेस पर जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, ब्रेक होना चालू हो जाता है, वो क्या है ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसके बाद हमारे पास कुछ एक फार्मूला है परसेंटेज रिडक्शन का। क्या फार्मूला है, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू 100। स्मॉल कैपिटल ए क्या है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड स्मॉल ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द नेक, जहाँ पर नेक बनी थी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी प्रकार से परसेंटेज एलिमिनेशन क्या है, कैपिटल एल माइनस एल अपॉन में कैपिटल एल इंटू 100। कैपिटल एल क्या है, गेज लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, पहले कितनी लेंथ थी, इसके बाद क्या है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन आफ्टर फ्रैक्चर और फाइनल लेंथ, समझ आए। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि स्ट्रेस क्या होती है लोड अपॉन एरिया, यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमम लोड अपॉन में ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। आगे हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस क्या है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द मेटेरियल इज नॉट सब्जेक्टेड अप टू अल्टीमेट स्ट्रेस बट ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि हमें एक्चुअल प्रैक्टिस में उस मेटेरियल को फेल नहीं करना, अगर फेल हो गया तो सारी सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अल्टीमेट जो वर्किंग स्ट्रेस होती है उसको हम सेफ या अलाउबल स्ट्रेस भी कहते हैं, कि इतने स्ट्रेस तक ही हमारा जो मटेरियल है वो काम करेगा, इससे ज़्यादा करेगा लेकिन क्या होता है इससे, जैसे कई बार आपने देखा होगा उसमें वजन लिखा होता है किसी की कि इतना लोड दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ले जाए कई बार ले लेता है, लेकिन तब भी उसमें दिक्कत नहीं आती, क्यों, क्योंकि वो अल्टीमेट स्ट्रेस होती है। लेकिन हम वर्किंग स्ट्रेस जो कहते हैं सेफ स्ट्रेस वो बता के चलते हैं तो उससे थोड़ी कम मैक्सिमम स्ट्रेस से। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से आ जाएगा, क्या आएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कुछ फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, क्या क्या है, किस प्रकार की लोडिंग है, ठीक है, या जो लोड का वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार लोड चेंज हो रहा है, डिग्री ऑफ सेफ्टी कितनी चाहिए हमें, डिग्री ऑफ इकोनॉमी कितनी चाहिए, और लाइफ स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर या सिस्टम, उसका लाइफ स्पैन क्या है। नेक्स्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। देखो स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है, कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में जो इरेगुलरिटी होती है उसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाती है, ठीक है। इरेगुलरिटी इन द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉज्ड बाय एब्रप्ट चेंजेस ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये कहाँ कहाँ होती है, इट अकर्स फॉर ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ फिलेट्स, नॉचेज, होल्स, कीवेज, स्प्लाइंस, सरफेस रफनेस और स्क्रैचेज। जैसे आपके पास कोई रेगुलर सरफेस है, उसके अलावा कोई भी शेप है, उसमें अगर होल आ रहा है, ठीक है, नोच आ रहे हैं, ठीक है, स्प्लाइंस आ रही हैं, लाइनिंग आ रही हैं, तो वहाँ सभी में क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेट होगी, ठीक है। इसके लिए एक फैक्टर होता है, वो क्या होता है, थ्योरेटिकल और फॉर्म स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, उसको हम कैपिटल के एंड सफिक्स एफ से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस। इसके बाद है हमारे पास रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए कुछ मेथड है कि हम कैसे रिड्यूस करेंगे। तो हमारे पास देखो इस प्रकार से एक होल था, यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रही थी, अब हमने क्या किया, एक होल के अलावा 2 होल बना दिए, तो इससे क्या हुआ, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो गई, फैल गई, जो स्ट्रेस थी वो फैल गई। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर स्ट्रेस इस प्रकार से जा रही थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस प्रकार से इसको यहाँ पे हल्का सा ये इस प्रकार से दे दिया, जैसे यहाँ दिया हुआ है ये, तो इससे वेरी गुड हो गया। और हमने अगर इसको पूरा ही इस प्रकार से बना दिया तो वो क्या है, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। अब है फटीग। फटीग क्या होता है, व्हेन ए मशीन एलिमेंट और ए पार्ट इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग इट फेल्स एट स्ट्रेसेज बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, सच टाइप ऑफ फेलियर ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज फटीग। जब भी कोई मशीन एलिमेंट में साइक्लिक लोडिंग लगती है तो वो क्या होता है, वो यील्ड पॉइंट से नीचे की स्ट्रेस में फेल हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, फटीग कहते हैं। दिस फेलियर इज कॉज्ड बाय मींस ऑफ ए
progressive crack formation which are usually fine and of microscopic size। तो वो फेलियर का हमारे पास जो मशीन डिजाइन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उसमें फेलियर का मतलब ये नहीं कि पूरा ब्रेक होना, अगर उसमें स्क्रैच भी आ रहे हैं, स्क्रैच मीन्स मतलब इसमें दरारें भी आ रही हैं, तब भी हम क्या कहते हैं कि वो मटेरियल है वो क्या है, वो फेल हो गया है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग शाफ्ट्स, कनेक्टिंग रॉड्स, स्प्रिंग्स एंड गियर्स। जो फटीग है वो हमें, जब हम शाफ्ट डिजाइन करते हैं, रॉड डिजाइन करते हैं, स्प्रिंग डिजाइन करते हैं, तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी जो फटीग है वो ध्यान में रखनी होती है। इसके बाद है फटीग लिमिट या एंड्योरेंस लिमिट। फटीग लिमिट को हम एंड्योरेंस लिमिट भी कहते हैं या फटीग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो विच an infinite number of cell loading cycles can be applied to a material without causing fatigue failure। देखो क्या होती है फटीग फेलियर, जिस स्ट्रेस पर हो रही है उससे कम की हम क्या लेते हैं, एक लिमिट ले लेते हैं। मान लो ये 50 पे फेल हो रहा है कोई मटेरियल, तो हम क्या कह सकते हैं, भाई 45 है वो क्या है, उसकी लिमिट है। ठीक है, या 40 है उसकी लिमिट है, क्योंकि 45 तक हम अगर लोड अप्लाइंग होगा तो वो फेल नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल 50 पे ही फेल हो रहा है। ठीक है, तो एंड्योरेंस लिमिट समझ आ गया क्या है, इट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो विच एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स कैन बी अप्लाइड टू ए मटेरियल विदाउट कॉजिंग फटीग फेलियर। आगे है कि जनरल डिजाइन कंसिडरेशंस क्या होने चाहिए। ठीक है, डिजाइन कंसिडरेशन का मतलब क्या है, रेफर्स टू सम characteristics that influences the design of element or perhaps the entire system। some general consideration in designing a machine component are, क्या क्या है कि वट डिवाइस और मैकेनिज्म टू बी यूज, हम जो डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन सी डिवाइस यूज करनी है, कौन सा मैकेनिज्म यूज करना है। दिस वुड डिसाइड द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट है कि मटेरियल क्या होना चाहिए, उसके बाद फोर्सेज ऑन एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स पे क्या क्या फोर्स लगेंगे। नेक्स्ट क्या है, साइज, शेप एंड स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, और फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो ए मेजर कंसर्न। आगे है कि द मेथड और मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट्स एंड देयर असेंबली, जैसे हाउ विल इट ऑपरेट, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स, इंस्पेक्टेबिलिटी, मेंटेनेंस, कॉस्ट एंड एस्थेटिक्स ऑफ द डिजाइन प्रोडक्ट। ये सारे क्या थे, जनरल कंसिडरेशंस थे। ठीक है, इसमें एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, क्या क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स। स्टैंडर्ड्स और कोड क्या है, स्टैंडर्ड क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर पार्ट्स, मटेरियल्स, processes intended to achieve uniformity, efficiency and specific quality। One of the important purposes of a standard is to place a limit on the number of items in the specification so as to provide a reasonable inventory of tooling, sizes, shapes and variety। देखो स्टैंडर्ड क्या होता है, आपने देखा होगा नट बोल्ट एक स्टैंडर्ड साइज के आते हैं। ठीक है, तो क्या है कि फालतू की एक जो इन्वेंट्री ऑफ है, हमारे पास टूलिंग की जो इन्वेंट्री है उसको लिमिटेड करना, लिमिटेड क्वांटिटी में करना, वही क्या है, स्टैंडर्ड है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, स्पेसिफिकेशंस होता है पार्ट्स के लिए, मटेरियल्स के लिए, प्रोसेस के लिए, जिससे कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी आए। ठीक है, इसके बाद है कोड। कोड क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर द एनालिसिस, डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, या उसके एनालिसिस के लिए, डिजाइन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या है, सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस है। इसका पर्पज क्या होता है, द पर्पज ऑफ ए कोड इज टू अचीव ए स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस और क्वालिटी। ठीक है, इसके बाद है इंजीनियरिंग मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपका इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी, सबसे पहले है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रजिस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेज विदाउट ब्रेकिंग और यील्डिंग। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए पार्ट टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्टिफनेस क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है उसको रजिस्ट करना क्या है, स्टिफनेस। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमें पढ़ा होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेज आर रिमूव्ड। अगर हम किसी बॉडी पर, किसी मटेरियल पर, किसी पार्ट पर कोई फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से कोई इलास्टिसिटी आ रही है, कुछ चेंज आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है, और उस फोर्स को हम हटा दें तो वापस ओरिजिनल शेप में अगर मटेरियल वो पहुंच रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो मटेरियल इलास्टिक है। ठीक है,
इसके अलावा एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो स्टील होती है वो मोर इलास्टिक होती है देन दी रबर। प्लास्टिसिटी क्या होती है, हमने किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया, किसी मेटल फोर्स लगाया, वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आया और उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंटली आ गई, तो हम क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे स्टाम्पिंग इमेजेस ऑन कॉइन वगैरह पे जो स्टम्प वगैरह लगती हैं या ऑर्नामेंट आभूषण वगैरह पे जो होती हैं वो सारी क्या होते हैं, प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल enabling it to be drawn into thin wires। किसी भी मटेरियल के थिन वायर्स में कन्वर्ट होने की या उसमें चेंज होने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, डक्टिलिटी होती है। ब्रिटलनेस क्या है, डक्टिलिटी का जो अभाव वही क्या है, ब्रिटलनेस है। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल अपोजिट टू द डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड टू थिन शीट्स, या मेटल कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, उनको हम पतली पतली चद्दरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। टफनेस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड्स सच एज हैमर ब्लोज। नेक्स्ट है मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच रेफर्स टू ए रिलेटिव केस विद विच ए मटेरियल कैन बी कट, मटेरियल आसानी से कट जाए, वही क्या है, मशीनेबिलिटी है। रेजिलेंस क्या है, रेजिलेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जर्व एनर्जी एंड टू रजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड्स, इम्पैक्ट लोड्स और शॉक को रजिस्ट करने के लिए जो मटेरियल ने अपने अंदर एनर्जी ऑब्जर्व की है वही क्या है, रेजिलियंस। क्रीप क्या होती है, व्हेन ए पार्ट इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट स्ट्रेस at high temperature for a long period of time, it will undergo a slow and permanent deformation called creep। ठीक है, समझ आया नहीं आया, कि अगर कोई भी मटेरियल है वो कांस्टेंट स्ट्रेस में हाई टेम्परेचर के अंडर लंबे समय तक रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उसमें क्या हुआ, धीरे 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 स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा उस मटेरियल में, और वही क्या है, क्रीप। ठीक है। हार्डनेस, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड हैज ए वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग्स। हार्डनेस क्या होती है, इट एम्ब्रेसेस मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज रेजिस्टेंस टू वियर, स्क्रैचिंग, deformation and machinability etc. It also means the ability of a material to cut another metal। जैसे हम कहते हैं मेटल हार्ड है, जैसे डायमंड है, डायमंड हार्ड मटेरियल है क्योंकि वो दूसरे मेटल को कर सकता है। ठीक है। लास्ट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग पर्पजेज। इंजीनियरिंग पर्पज के लिए मटेरियल का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो हमें द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग द मटेरियल। सबसे पहले क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, की मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर अवेलेबल तुम करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स फॉर द वर्किंग कंडीशंस इन सर्विस, एंड द लास्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, तो ये था हमारा जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन मशीन डिजाइनिंग का। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या मेल पर जाकर भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।